सुबह हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने विज़िट किया और बहुत सी जगहों पर रुक कर उन्होंने आवाम से पूछा कि मेरे लायक की खिदमत कोई काम जो आप चाहते हो कि हो। सब्जियों फलों की कीमतों को चेक भी किया और उनकी उस वीडियो में सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आया कि आवाम काफ़ी खुश हैं। लेकिन जाहिर है हमेशा ये शिकायत की जाती थी कि लीडर, सियासतदान, हुक्मरान जो हैं वो आवाम में नहीं आते। तो ये एक तरीक़ेकार उन्होंने गलत ज़रूर साबित किया है। कुछ अरसे के बाद वो आवाम में जाती हैं, उनसे सवाल जवाब करती हैं और जिनसे वो नहीं मिल सकी या जिन लाहौरियों के इलाकों में वो नहीं जा सकी, फ़िलहाल तो हम चुबुर्जी के इलाके में ही मौजूद हैं जहां उन्होंने आज विज़िट किया। लेकिन हम जो उनको अपना पैगाम नहीं दे सके, उनका पैगाम अपने प्रोग्राम के तहत मरीम नवाज़ साहिबा तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पर मेरे साथ एक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपकी? ठीक ठाक है। आज मरीम साहिबा ने चुबुर्जी का विज़िट किया है, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने रुक रुक के आवाम से पूछा है कि मेरे लायक कोई खिदमत जो आप चाहते हो कि मैं करके बताऊँ। तो मैंने कहा जिनसे वो बात नहीं कर सकी, जिन लाहौरियों का मैसेज उन तक नहीं पहुंच सका, वो मैं उन तक पहुंचाऊं। तो आप उनको कुछ कहना चाहते हैं कि उनके लायक कोई खिदमत जो आप चाहते हो कि ये काम वो करा देना? तो काम तो बहुत अच्छे कर रही हैं जी, वो बहुत ही अच्छे कर रही हैं काम। और मियाँ साहब भी अच्छे काम कर रहे हैं। ये भी हमारी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश हैं आप? हाँ जी, आजकल तो मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो जश्न से बाहर ही नहीं आ रही है। इंशाल्लाह हमारी फौज जिंदाबाद जिंदाबाद। और काम ठीक चल रहे हैं? बहुत अच्छा, कोई शिकायत नहीं है? सारी शिकायतें तो लग गई, खत्म हो गई के साथ सब कुछ सही हो गया। सब कुछ सही हो गया, बिल्कुल ठीक जी। आए यहाँ पर पीछे कुछ लोग आए हैं और काफ़ी शोर मचा रहे हैं, तो उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ आपस में बात चला रहा है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। चुबुर्जी का विजिट किया आज वज़ीर आला ने खुद। मुख्तलिफ लोगों से वो मिली हैं। अच्छा। उन्होंने एक सवाल पूछा आवाम से, मैंने कहा जिस तक नहीं पहुँच सका उसका जवाब मैं अपने प्रोग्राम के तहत पहुँचाती हूँ। जी जी। मैंने कहा हमारे लायक कोई खिदमत, कोई काम, कोई चीज़ जो आप कराना चाहते हो कि गवर्नमेंट ये कर ले। करप्शन खत्म कर दें, करप्शन खत्म कर दें। किस किस्म की करप्शन? ऊपर से लेकर नीचे तक, बस मुल्क ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। लेकिन मसला पता है क्या है? वो करप्शन सिर्फ सियासत। जब मसला आप मुझे बताएंगी तो फिर मेरे मैं तो टीवी पे बता रही हूँ, आपसे डिस्कस करने के लिए मेरा अगला सवाल आ रहा है। अगला सवाल आ रहा है, जरा सुनने का हौसला। मसला ये है हमारा कि सियासतदान से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर एक क्लर्क और क्लर्क से लेकर अवाम, हर कोई दाल लगा रहा है, हर कोई करप्शन। कौन है यहाँ पर जो ठीक चल रहा है? तो फिर शुरू कहाँ से होगा? आवाम से शुरू होगी करप्शन का खात्मा या हुक्मरानी से? मुझे ये बताइए, पौधा कहाँ से स्टार्ट होता है? वो आपने अपना ओपिनियन बताना। नहीं नहीं, आप बताएं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पौधा, ये दरख्त जब बनता है कहाँ से स्टार्ट होता है? जड़ से। जड़ से। तो जड़ से स्टार्ट करना, सारा मामला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया। मरीम साहिबा वो कह रही हैं कि करप्शन खत्म कर दें, हमारा मुल्क जो है वो ठीक हो जाएगा। रोड पे एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आप ये आए दिन इनके बंदे ही पैसे लेके जा रहे हैं। रोड पे ये वायलेशन हुई है, एक दिन आए उसकी बंद कर दी दुकान, उसकी कर दी, उसकी कर दी, उसकी कर दी। या तो सारी एक दफा करें, 1 by 1 क्यों करते हैं? क्यों डटे रहें? हाँ डटे रहें, मगर उसका फायदा क्या होता है? आप जाए 1500 उसको दे, आपका मामला खत्म। तो ये रूट लेवल से जब स्टार्ट होगा तो फिर ये करें ना। आप खाली छोटे बंदों को तो काट के रख देंगे, जो तनावर दरख्त है उनको बोलना नहीं ये छांव दे रहा है, ये बात गलत है। सही बात है। फिर जब आपने एक्शन करना है तो अक्रॉस द बोर्ड करें और करप्शन फिर हर एंगल से खत्म। ये हो नहीं सकेगी, उसके लिए बड़े कड़वे गुण पीने पड़ेंगे, हो नहीं सकेगी। ये भी मुझे पता है। लेकिन ख्वाहिश तो हम कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं। अल्लाह दुआ से अगर होता तो फिर बहुत कुछ हो जाता, बैतुल मुक़द्दस भी आज़ाद हो जाता, आपकी फौज भी कामयाब हो जाती। डू और डाई इस तरह नहीं होता। फौज तो कामयाब हो गई, फौज ने जो चपेड़ें कराई हैं सर वो बहुत अच्छा हुआ, मगर उन्होंने किया ना। अब करेंगे तो कुछ होगा, बगैर करने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप ये क्यों कह रही हैं कि दुआ करें? मैं तो आप ये करें कि काम करें, काम करें, दुआ नहीं। दुआ का मसला नहीं होता, खाली दुआ जरूर करें मगर दुआ से मसले हल नहीं होते। ये बात ठीक है। भूख लगेगी, खाना खाएंगे तो भूख जाएगी, बगैर दुआ से भूख नहीं जाएगी। ये बात है। बात सही है आपकी। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। हाँ, यहाँ पीछे भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं। आज मरियम बीबी ने चुबुर्जी का दौरा किया तो मैंने कहा मैं भी जरा समनाबाद चुबुर्जी के इलाके में जाती हूँ, जिन तक उनकी बात नहीं हो सकी। दोबारा उत्थे करना जिथे पहले दे पियोने को दौर च खिंच के ले आई सी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि उन्होंने सवाल किया है कि मेरे लायक कोई खिदमत, उनको तेरे लायक खिदमत है कि साडी जान छड़ दे। मुतमईन नहीं है आप गवर्नमेंट के सच्ची तो कांदे बताएं, कांदे मुतमईन है बताएं, आप बताएं बेटा। कोई हालात बेहतर नहीं हुए? कुछ आप बताएं आपके हालात बेहतर हुए हैं? 50 रुपए आलू
आप बताए ना, 30 आलू को रुपए छोड़े 30 रुपए किलो प्याज आप इसको इतने ही मिल रहे हैं। 30-40 रुपए किलो प्याज कितने हैं? आलू 70 रुपए किलो है। वो आप दे रहे हैं 70 रुपए, पीछे से लिस्ट निकालो जरा सर। फिर ये अगर ये करप्शन कर रहा है नहीं, तो नहीं, इसका नहीं। इल्जाम हम मेरी हुकूमत बात पे, सुनिए, ये पीछे लगी हुई है corruption मैं का। बताता हूँ आपको, लिस्ट का चक्कर बताता हूँ। पहले तो ये लिस्ट गवर्नमेंट देती है 30 रुपए की। 30 रुपए की, वो कौन है जो दे के जाता है? उसको किसने ठेका दिया हुआ है? कहाँ पे वो टेंडर पास हुआ 30 रुपए वाला, मुझे बताएं। डीसी ऑफिस का रेट? नहीं, डीसी ऑफिस का रेट 30 रुपए है। इसमें अव्वल दोम सोम लिखा होता है। आप किसी फल वाले से किसी से जाके चेक करें, केले का रेट, दूसरा रेट, तीसरा रेट, ये कौन चेक करेगा वहाँ पे? कभी आप दोम दे रहे हो, सोम दे रहे हो, 1 नंबर दे रहे हो, 2 नंबर दे रहे हो इस पे या नहीं? बेटे जान, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब देखो नींबू की पा रहे हैं, नींबू जो है 250 रुपए पा हुआ है इस गर्मी में, और उसमें रस नहीं निकलता। सारे वो जेल के बाहर लगे हुए रेडियो में जाके पता करेंगे, इसकी अपनी जो मार्केट है वहां से पता करें ना। चलो इनको तो छोड़ देंगे, तो आम दुकानदार इनकी रेट लिस्ट है या नहीं है, जो इन्होंने अपनी रेडियो बनाई है वहां से पता करें। तो आपके ख्याल में कुछ सस्ता नहीं हुआ, कोई सिस्टम बेहतर नहीं? हाँ मुझे बताएं, कौन सी चीज सस्ती हुई है बताएं। मैं तो आपका ओपिनियन लेनी हूँ कि आपके ख्याल में कुछ बेहतर नहीं हुआ, कुछ आप चाह बेहतर रहे नहीं हैं हुआ। कि ये हुकूमत छोड़ के चले जाए, मेरे लिए ये खिदमत कर दें। मेरी लिए यही खिदमत है कि ठीक है। साड़ी जान छड़ दियो खुदा रसूलदाबाद। मैं आज से नहीं, मैंने 88 से इनको निकाला हुआ कि ये 88 से ऐसे, जब इसका चाचा जो अभी वजीर आज़म है, जो उस वक्त MPA नहीं बना था, जब इसके अब्बू का इंतखाबी निशान ट्रैक्टर था, मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था। तो जिस दिन ये इलेक्शन जीते थे ना, तो उससे पहले इसका चाचा कहता था तन सबचा ना भी वहाँ सबचा। तो जिस दिन इलेक्शन जीते थे ना, तो इसके पापा चाचे ने इतना हाथ मिलाया था, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को कहा था, मैं क्या इस तो बाद मैंने सारे कहना भाई यार आफत तू की यार गर्मी का आ जाना, वो मैं क्या आज ही हाल है। मैं आपको 88 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त नवाज शरीफ का हल्का 95 होता था, जहाँ अब से 60,000 वोटों से ये यास्मीन राशिद साहबा से हारा है। क्या है? यास्मीन राशिद साहबा से हारा है। मेरा ओपिनियन नहीं है, 47 की वजह से वो जीता हुआ है, ओपिनियन नहीं है। आप अपना ओपिनियन है ना सर, प्रूव नहीं हुआ तो मैं तो फिर आपकी ओपिनियन ही कहूंगी, क्योंकि किसने प्रूव करना है? अदालत में जाकर जो इल्जाम लगा रहा है, तो अदालत वाले तो सुनते ही नहीं है। उस बहस से बाहर निकल के पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। आपका मैसेज मैंने दे दिया, आपने कहा साड़ी जान छाड़ दो, ठीक है, ये हमारे लिए खिदमत कर दें, बात खत्म। अब हम बहस बराए बहस उस सियासत में चले जाएं जहां आप इल्जाम लगाएं और वो प्रूव ना हुआ हो, तो उसमें मैं तो यही कहूंगी ना, आपका ओपिनियन है। मुझे करने के लिए मेरा इस आपके कैमरामैन से झगड़ा हो जाता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? पुलिस बुलाएंगे। तो पुलिस वाला आके मैं कुटे आएगा, उल्टा नहीं कुटने लग पाएगा फिर, क्योंकि मैंने उसको आते ही 10,000 रुपया दे दिया। साबित करना पड़ता है ना सर। चले हम इस बहस में नहीं चलते। आपका मैसेज आ गया, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। आप कहते हैं गवर्नमेंट को मेरा इंटरव्यू बड़ी जल्दी खत्म हो जाना, वो मुझे बुला के आपने जितनी बात करनी है आप करें, जल्दी इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपका ओपिनियन आ गया, वो मैंने चला दिया। मैंने दे दिया। आप जिस बात में बात करेंगे मैं उसको लॉजिकल जवाब ना दूंगा। लेकिन आप अगर आप ये कहेंगे कि अगर देखे मेरी बात सुनो, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं आपके ओपिनियन को फैक्ट कह दूं, तो नहीं बेटे, मैं ये नहीं कह रहा। बच्चे मैं ये नहीं कह रहा। अगर इलेक्शन, आप ये भी तो सुने ना, इलेक्शन कमिश्नर बात सुन रहा है, अदालत बात सुन रही है। अब सनम जावेद ने क्या कसूर किया कि उसकी जमानत होकर फिर उसको गिरफ्तार? उनकी बकवास देखी हमने अभी ये जंग के दौरान ना, पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक इंसाफ। क्या क्या उसने? सर आप उनका सोशल मीडिया, तहरीक इंसाफ ने लड़ी है। हाँ, इनके दो व्यू हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वॉरियर है उनका 97 है। सर मैं आपसे यही कहने लगी हूँ ना कि जब देखें भाई, हाफिज साहब आपने कहा मैं हाफिज साहब हूँ, हाफिज साहब जब पाकिस्तान की बारी आती है ना आप पंजाबी हैं, ना मैं पश्तून हूँ, ना आप तहरीक इंसाफ की हैं, ना मैं सारे। ये बात है ना, तो ये नजर आना चाहिए था हर जगह पे। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। मैसेज मैंने उनका दे दिया, जो सवाल मैंने उनसे पूछा था कि मरियम बीबी ने कहा कि हमारे लायक कोई खिदमत, तो वो कहते हैं हमारी जान छोड़ दें। हमें मज़ा नहीं आ रहा हुकूमत का। सब्जियों की कीमतों की अगर हम बात करें तो रेट लिस्ट की तरह भाई बड़ी छुपा के रखी हुई है, आपने अंदर करके लगाई है। पुरानी हो जाती है लिस्ट के मुताबिक। आ जाइए रेट लिस्ट, आइए आज सुबह आई है। 30 रुपए की रेट लिस्ट दे के गए हैं वो आपको? हाँ बिल्कुल देख गए। 30 रुपए वाले पहले आपको याद है ये मुफ्त दे के जाया करते थे? मुझे नहीं पता, मेरी तो पैदाइश से पहले देखे जाते हैं। नहीं अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले मुफ्त देते जाते थे, अभी 30 रुपए देते हैं। ये रेट लिस्ट है। रेट फिर भी कम। अच्छा आप रेट से भी कम दे रहे हैं? हाँ आलू किस तरह दे रहे हैं? 40 रुपए बताया था। 40 रुपए किलो दे रहे हैं, और अच्छी क्वालिटी का आलू 40। मुझे नहीं पता, इससे कई क्वालिटी सस्ती मिली है मंडी से, मुख्तलिफ रेट होते हैं। इसमें प्रॉफिट है आपका, अगर 40 रुपए में दे रहे हो, बच रही है 10 रुपए बच रहे हैं ना, पैसे बच रहे हैं। प्याज किस तरह दे रहे हो? प्याज भी मुख्तलिफ रेट है। कितने? अगर कोई मिक्स करके डालेगा तो उसको
30 रुपए किलो। और अगर कोई चुन के लेगा 40 रुपए। 40 रुपए। ज़्यादा। 40 रुपए भी कोई इतनी ज्यादा कीमत तो नहीं, खर्चे सब्जियां नहीं सस्ती हुई नहीं है। हाँ जी, क्यों? वो इस वक्त जो मुआशी वो है ना, इसकी जो पैदावार है वो अरूज पर है। अच्छा, हाँ जी, अभी सीजन चल रहा है इनका सीजन चल रहा बेसिकली, लेकिन हमने ऐसे सीजन में ये भी देखा है कि जब प्याज 80-80 रुपए 100 रुपए किलो भी मिला है। वो गर्मी जखीरा में कर लेते हैं आड़ती, जखीरा कर लेते हैं। अभी नहीं हो रहा वो। नहीं, अभी ये स्टोर भी नहीं हो सकता, गर्मी है तो कहीं ना खराब हो कहीं जाता है। माफिया को कंट्रोल भी किया हुआ है उन्होंने, वो तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो फिर काम बनेगा। फिर और काम बनेगा, हाँ जी। फिर लंबे अरसे के लिए चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। टमाटर किस तरह मिल रहे हैं? टमाटर भी मुख्तलिफ प्राइस है, फिर भी 30 से लेकर 50 तक। 50 रुपए हाँ कम, जी, मतलब हाँ 50 से 50 वरना हाँ, 30। बिल्कुल। तो अभी आगे बड़ी ईद आने वाली है, यही 200-200 रुपए नहीं मिलेंगे? एकदम छक्का लगना है इसका। छक्का लगना है। हाँ जी, ये आपने इंडिकेशन दे दिया गवर्नमेंट के लिए, और मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहती हूँ कि अभी आज क्या तारीख है? आज की तारीख में मई का मिड चल रहा है और ये टमाटर 50 रुपये आपने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये 50 रुपये। और अभी जब ईद शुरू हो जाएगी, ईद से एक हफ़्ता पहले, और ख़ास तौर पे ईद के दिनों में यही टमाटर आपको 250-300 रुपये में मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे ना बैक एंड पर, ये मामला जो है वो ख़राब होता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कुछ सब्जियाँ सस्ती हुई हैं? प्याज आपको 50 रुपए मिल रहे हैं, 50 टमाटर कम हुए, 40 रुपए, ये आलू हाँ हुए हैं माशाल्लाह, सब्जियाँ कम हुई हैं। हाँ जी, कुछ बेहतरी आई है। माशाल्लाह। हाँ ये आई। मरियम नवाज साहिबा ने आज चबुर्जी का दौरा किया मुख्तलिफ जगहों जी, पे। जी। उन्होंने आवाम से एक सवाल पूछा कि हमारे लायक कोई खिदमत, जी तो जी मैंने कहा जिनसे वो नहीं पूछ सकी उनसे मैं पूछ लेती हूँ ठीक, उनके ठीक। भी आप पे। ठीक, तो उनके लायक कोई खिदमत जो आप चाह रही हो कि वो ये काम कर दे तो बड़ा मजा है। यही बस जंग का मसला हल कर दे। मैं तो जंग का जंग का कहती मसला हूँ हल हो हल हो गया, गया। जीत फिर गया क्या- पाकिस्तान। कह रही है फिर हो रहा ना, है ना, भैया। जीत गया पाकिस्तान। चले सर, वो हमने अल्लाह करे छक्के बस उड़ा अच्छे। दिए इंडिया बस से। ये हमारे जो अवाम है ये मैं कहती हूँ खुश हो जाए, हाँ। इनके लिए कोई हो कि ये गरीब लोग खा सकते। बस मेरे लिए यही पैगाम है, यही पैगाम मेरे लिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहाँ पर सब्जियों फलों की बात हो रही थी तो मैंने कहा कि फलों पे भी वो रेहड़ियाँ जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने चीफ मिनिस्टर मॉडल कार्ड के नाम पर लोगों को दी हुई हैं, जिनमें फल फरोख्त हो रहे हैं। और इस वक्त हम समनाबाद जबूजी के इलाके में ही विजिट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रेट लिस्ट चेक कर रहे हैं। तो आम तो अभी आना शुरू हुए हैं, लेकिन आड़ू, खुबानी, केला, सेब जो है उसकी क्या कीमत चल रही है, क्या रेट लिस्ट पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, गवर्नमेंट चेक कर रही है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है चाचू आपकी? मैंने सुना है फलों की मंडी बड़ी तेज हुई हुई है, अक्सर दुकानदारों को तो बेचारों को फल मिले ही नहीं। सामान क्या मिले, वो उधर सामान ही कम आता है मंडी में। अगर आड़तियों से पूछते हैं वो कहते हैं जी रास्ते बंद हैं इसलिए। कौन से रास्ते बंद हैं? सब्जियां तो सारी पहुंच रही हैं, सब्जियां सारी आ रही हैं, आलू भी आ रहा है, प्याज भी आ रहा है, अब सस्ते ये मिल रहे हैं। आड़ू जो है ये कोटे से आता है, पेशावर से आता है, वो कहते हैं जी कंटेनर में आता है, टैक्स। सामान कम आ रहा है। हाँ जी, ऐसा तो नहीं लग रहा लोगों ने जखीरा करना शुरू कर दिया है, फिर एकदम से जब छोड़ेंगे तो रेट और नहीं होगा? जखीरा आड़ू जखीरा नहीं हो सकता, बचता ही नहीं है ना वो बचता नहीं, ये गल जाता है। तरबूज जो है ये भी जखीरा नहीं हो सकता, ये भी गलता है। तो ना फिर क्या खरबूजा वजह हो सकता है, सिर्फ आम हो सकता है। है? इसकी वजह से कीमतें भी बढ़ी हैं या सस्ती हुई हैं? ये सिर्फ कम आने की वजह से कीमतें बढ़ी हुई है। आड़ू किस तरह दे रहे हैं आप? आड़ू ये हम दे रहे हैं 250 भी दे रहे हैं, 260 भी दे 350 रहे कहने लगे थे हैं। आप। अगर ये 250 दें तो हमें सिर्फ 10 रुपए बचते हैं, अगर 260 दें तो हमें 20 रुपए बचते रेट हैं। लिस्ट पे 180 रुपए है। रेट लिस्ट पे 180 है। रेट लिस्ट वाले मंडी नहीं ना जाते, मंडी जाए रोजाना एक रेट जो है वो पूरा महीना वही रेट चलता रहता है। अच्छा, मंडी जाकर रेट नहीं देखते भी रेट क्या है। ये रेट लिस्टें लगी हुई है ना? हाँ जी, आड़ू का रेट 180, 185, हाँ जी, मंडी नहीं ना जाते। 180, ये देखें, 185 वही ये चल रहा है। सही कह रहे हैं, कई वो- दिनों तक वही रेट चल रहा वही होता है। रेट चलता है। मंडी जाए रोजाना का रेट लिखे, हमें भी पता लगे भी ये रेट है। वो मंडी कहते हैं जी जाते नहीं फजर के है, टाइम उधर डिस्ट्रिक्ट- बैठे ही पास फोटो कॉपी की, मोहर लगाई, चलो जी एसी वाले कमरे च बह के एसी वाले कमरे 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ते ਨੇ। 30 रुपए की ਤੁਹਾਨੂੰ लिस्ट दे जाते ਸਾਨੂੰ 30 रुपए ਦੀ अच्छा, मरियम साहिबा ने विजिट किया है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, वैसे खास तौर पर जबूजी में जाके उन्होंने लिखा है कि जी साढ़े लाइक कोई खिदमत हो तो दसो। तो आप भी तो इसी मुल्क के शहरी हैं, इसी शहर के शहरी हैं, मैं चाहती हूँ आप भी उनसे ये रिक्वेस्ट करें। उनको ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਈ ਦਫਾ कि मंडी ਜਿਹੜੀ है ना, मंडी अगर सस्ती नहीं होएगी तो सौदा सस्ता नहीं मिलेगा। अगर रेहड़ी से सौदा सस्ता नहीं मिलेगा तो गाहक नहीं होएगा। आज गाहक बड़ा कम है, फल लोग की खरीदारी गाहक है। सुबह तो सिर्फ 2000 रुपया फड़िया ते की
बच्चों ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਕੀ ਆਪ ਖਾਈਏ। पूरी भी नहीं पड़नी जितना आपका सामान पड़ा हुआ है। हाँ जी, सिर्फ वजह है ये कि मंडी अगले मूँह मंगे पैसे लेंदे ने, उत्थे पुछने वाला कोई नहीं है। अब्बल तो उत्थे वड़न देंदे ही नहीं। डीसी साहब आपके लिए ये बड़ा सवाल है, उसकी वजह ये है कि आपके बहुत से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट छापे मारते हैं यहाँ पे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट छापा मार देने, सानू ही फड़ देना, वही कह रही है छापा मार देने। हाँ जी, हाँ देखें, जो उनके लिए आसानी है ना, शहर के अंदर ही छापे मार लिए, कीमतें चेक कर ली, इनको जुर्माना कर दिया, कार्ड बंद कर दिया, चलो जी काम हो गया। मंडी में आपका नुमाइंदा कोई मौजूद क्यों नहीं है? अव्वल तो ये दावा किया जाता है जी फजर के टाइम जब बोली शुरू होती है वहाँ पे मंडी में नुमाइंदे होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि भाई ठीक ठाक तरीके से बोली हो और कोई करप्शन ना हो। लेकिन आप तो फिर अगर करिंदा मंडी में होता है तो फिर वो रेट मंडी वाला क्यों नहीं लगाता? इस रेट पे मंडी में भी सौदा नहीं मिलता जो रेट लिस्ट पे पे दिया हुआ है। ये शिकायत अजली शिकायत है दुकानदारों की, और मैं चाहती हूँ कि इसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस भी करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ है आपकी रेडी? वो आगे वाली है, आओ वहाँ चलते हैं क्योंकि आपके पास बड़ी चीज़ें वहाँ पर हैं। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी लुकाट पड़ी हुई है, 150 से कीमत है और 250 रुपए किलो। कौन है? आप ही हैं यहाँ पे भी? आपकी कितनी रेडी है? मेरे पास ये एक ही है। वो किसकी है? वो भाई की है। अच्छा भाई की है। हाँ सारी चारों पांचों मुझे लगता है आप ही की है। ये लुकार जो है अब ये 1100 रुपए की है। 1100 रुपए में कितनी है ये? कितनी? ये निकलती है सिर्फ 4.5 किलो। अच्छा, 4.5 किलो निकलती है 1100 की। तो आगे क्या रेट दें? सरकारी रेट 150 रुपए। सरकारी रेट 150 रुपए है। 150 रुपए मंडी भी नहीं 140 140 रुपए। 150 रुपया मंडी में भी नहीं मिला। 140 छोड़ो, ये 150 भी मंडी में नहीं मिलती। ठीक है, सही है। अच्छा, इस रेडी के कोई पैसे देते हैं आप किसी को? रेडी का कोई किसी को 1 रुपया नहीं कोई लेके जाता हमसे। और रेडी देने के कोई पैसे लिए थे उन्होंने? कोई 1 रुपया नहीं लिया किसी ने। किसी ने कहा था कि आपसे पैसे कैसे लेके जाते हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं। किसी ने बोलना है, झूठ बोलना है, कोई पैसा नहीं लेते। ठीक है, लेकिन आपकी शिकायत वैलिड है जी। जब तक आप मंडी में अपने नुमाइंदे नहीं भेजेंगे, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, 150 रुपया केले अगर मिल रहे होंगे तो बेचारे लोग फिर ज़ाहिर नहीं खरीदेंगे। आप जो है वो आड़ू 300-300, 350 रुपये किलो में, यहाँ अच्छे वाले केले भी पड़े हुए हैं और 130 रुपये लगाया हुआ इन्होंने, लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं किया। हो सकता है रेट जो है वो चेंज कर दें। अच्छा, 2 रेट लिखे हैं, एक तरफ 100 रुपये है, एक तरफ 130 रुपये है। कोई छापा मारने आए तो 100 रुपया दिखा दें, ना मारने आए तो हम 130 रुपये का दे दें। बहरहाल आए चलते हैं आगे, कुछ फल नज़र आ रहे हैं, उनकी कीमतें भी आपको दिखाते हैं। हम जिस भी चीज़ की कीमत पूछ रहे हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट की अलॉट करदा ये कार्ड्स हैं जो लगाई हुई हैं, जहाँ पर आपने ये वादा किया था कि सरकारी रेट से 1 रुपया भी ऊपर कीमत नहीं मिलेगी, कोई एक चीज़ भी सरकारी रेट पर नहीं मिलेगी। दुकानदारों की जो शिकायतें हैं, जो वीडी वालों की शिकायतें हैं, वो हमने आपको दिखाई कि भाई हमें मंडी में अगर आप इस रेट पर लेके देंगे तो हम सस्ता बेचने को तैयार, लेकिन मंडी में ही अगर वो कीमत नहीं मिल रही और मंडी में आपकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, आपका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो फिर आप कैसे दावा करते हैं कि ये उसी चीज़ पर मिले? यहाँ पर कुछ शहरी जो हैं वो खरीदारी करने भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। हम 250 बता रहे हैं, 200 मैंने कहा जी मैंने 200 लेना है। 200 रुपये में लेना? हाँ, कह रहे जी नहीं, मरियम नवाज का क्या फ़ायदा, हमें चीज़ यहाँ से भी महंगी मिलनी है। हाँ, यही अभी मैं यही बात कर रही हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कम से कम यहाँ से तो चीज़ सस्ती मिले ना। चले इनका ये रेट ठीक है, वो पीछे 450 कह रहा था इन्होंने मुझे, इन्होंने ये 400 का लगाया, ये ठीक है। सेब से आप खुश हैं? सेब से खुश। आम कह रहे हैं पहला आया तो मैं आज लेके ही जाऊँ। हाँ, हम लाहौरियों को वैसे आम बड़े पसंद है। आम बड़े पसंद है। 200 कह रहे हैं, 200 कह रहे हैं। ठीक है, तो आप लेके कितने के आए? हम तो 200 रुपए ऊपर पड़ दें। मुझे रेट लिस्ट पे दिखाएं ना जरा, आम कितना, क्या लिखा हुआ है रेट लिस्ट पे? 250 रुपए, 250 लिखा। रेट लिस्ट पे कितना लिखा हुआ है? 250 दिखाओ ना। किधर है आम? किधर 250 लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आम इधर। सिंदड़ी 240 से 250, ये सिंदड़ी तो नहीं है, वो तो ये है, वो तो ये है जो आप 400 रुपया दे रहे हैं। हाँ, ये तो 150 रुपए का रेट लिखा हुआ है। कितनी करनी? 150 रुपए का रेट लिखा हुआ है भाई। बाकी अभी मंडी बहुत महंगी है भाई। रेडी जब दी थी ना, उन्होंने आपको कहा था सरकारी रेट पे आपने देनी है सब्जियां फल। चलो ठीक है, सरकारी रेट पे दे, सरकारी रेट पे देने लगे क्योंकि कैमरा ऑन है, बाद फिर 250 रुपया दे दोगे। बहरहाल हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? चेरीज भी पड़ी हुई है यहाँ पर। चेरी किस तरह दे रहे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। 300 का डब्बा? 300 का डिब्बा है चेरी का जी। और ये मंडी में भी इस तरह ही मिल रहा है? इतने का ही मिल रहा है मंडी में भी? ऐसे ही मिल रहा है जहाँ से लेके आए हैं, बाग या मंडी जहाँ से भी लेके आए हैं? मंडी से लेके आते हैं। मंडी बड़ी तेज हुई हुई है या मंडी ज्यादा तेज? आप ही कीमतें ज्यादा? इधर जो कस्टमर है वो रेट नहीं भरता। वहाँ पे जब बोलियां लगती हैं, कौन जाता है मंडी में सब्जी? भाई जाता है। भाई के पास ही वापस जाती हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी कि जब सुबह बोलियां लगती हैं तो
किस तरह से कौन चेक एंड बैलेंस रखता है। भाई सब्जी आपने किया, फल आपने किए आते हैं मंडी से? हाँ जी। बोलियां लगती हैं सुबह सुबह वहाँ? हाँ जी, हाँ जी लगती कोई होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का नुमाइंदा? नहीं, उधर नहीं होता कोई। उधर कोई चेक करने वाला नहीं होता? नहीं होता तो उधर। जिसका दाल लग रहा होता लगा रहा होता। सर आप कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? बस जो मैंने कहना था कह दिया जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और साहब मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है। कुछ कीमतें कम लग रही हैं, ज़्यादा लग रही हैं, क्या अंदाज़ा क्या लग रहा है आपको मार्केट का? बेहतर है, फलों की भी सब्जियों की भी पहले से बेहतर है। क्या वजह लग रही है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नज़र आ रहा है? गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट की वजह से। मरियम साहिबा ने विजिट किया लाहौर के इलाकों का, उन्होंने आवाम से पूछा मेरे लायक कोई खिदमत, तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये काम वो कर दें तो बड़ा मजा आ जाए? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी रेट का भी फर्क है उनकी वजह से। बाकी सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। बहुत पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बहुत बेहतर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम चुबुर्जी और समनाबाद के इलाके में ही शो कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि एक तो गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, क्योंकि वज़ीर आला साहिबा खुद पूछ रही हैं लोगों से कि मेरे लायक कोई खिदमत, कोई चीज़, और की सफाई कैसी है, कीमतें कंट्रोल हुई हैं या नहीं, तो लोगों की ज़बानी उन तक मैसेज पहुँचाते हैं जिनसे वो नहीं मिल सकी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी आपके? सर वज़ीर आला पूछ रही है मेरे लायक कोई खिदमत, बताएं कोई काम? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, काम सही चल रहा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेहतरीन काम क्या कर रही है हुकूमत आपकी नज़र में? कुछ बेहतर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। कुछ ऐसा है कि जो देखे ना, ये हमने दुकानें बंद की हुई हैं उनके कहने पे, जैसे उन्होंने कहा हमने वैसे बंद की हुई है। इंक्रोचमेंट खत्म कर दिया दुकानों के अंदर। मतलब वो सारे उसकी सबकी होनी चाहिए, एक ही नहीं। जिससे आपका तल्लक है वो उसने सामान बाहर रखा हुआ है, मेरे से तल्लक नहीं है तो वो सामान अंदर रखा हुआ है। तो आप कह रहे हैं करप्शन खत्म करें? हाँ, होनी चाहिए, एक ही नहीं, किसी की भी नहीं। अगर हम अंदर हैं तो सारे अंदर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, ये वरना काम आप सही कर रही हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कुछ कंट्रोल है, महंगाई में कमी? हाँ, कंट्रोल तो कीमतें काफ़ी नीचे आ गई हुई हैं और काम तो है ही नहीं ना। काम होगा तो कीमतें ऊपर जाएंगी ना, कीमतें काम तो है ही नहीं। काम तो इतने डाउन हुए हैं कि बस अल्लाह का शुक्र है कि हम पुराने बैठे हुए थे, इसलिए काम चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? आप कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, उनके लायक कोई खिदमत जो आप चाह रहे होंगे ये वो कर दें तो बड़ा अच्छा काम है? मैं तो ये तो मेरे सामने ना हुआ था तकरीबन 18 दिन पहले हादसा मेरे साथ। मेरी अभी FIR ही नहीं ताकि ये मेरे सर पर 8 आंटे लगे हैं। हाँ। तो डॉक्टर ने इस तरह सीधी स्टैंड उड़ाना था, मेरे पाँव का कर दिया। ये हमारी हुकूमत है। पुलिस कौन सा पुलिस स्टेशन है आपका? कसूर में हुआ था मेरे साथ हादसा। और अभी आए लड़ता भी पतरा दे। तो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट कानून के सिस्टम को बेहतर कर दे? तो वही तो तय ना, हमारा कानून ही नहीं अच्छा है। कानून अच्छा नहीं है, कानून की शिकायत आ रही है पुलिस स्टेशन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक हो, काम शाम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह जड़ा वक्त लंघ गया अच्छा है। अल्लाह जिस हाल से रखे शुक्र करना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट सही काम कर रही है? कोई नजर आ रहा है कोई कीमत घट हुई या गवर्नमेंट ने की करना है? ये बेचारी गवर्नमेंट कहती है फलाना काम करो तो साढ़े ਜਿਹੜੇ ਥਲੇ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਰੁਪਏ ਕਰਾਂਗੇ ਸਸਤਾ। ਸਸਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਸਤਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? महंगाई होनी है, जब भी होनी महंगाई होनी, महंगाई कट नहीं होनी, नहीं कट नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर कैसा काम कर रही है गवर्नमेंट? आज वज़ीर आला जो हैं वो तो आज और कल में मुख्तलिफ जगहों पे खुद से जा के लोगों से पूछ रही हैं, कुछ सब्जियां सस्ती हुई हैं, कुछ फल सस्ते हुए हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें सस्ती हुई हैं। बिल्कुल नाकाम है ये लोग। किस लिए? देखो किसानों को इन्होंने मारा है, 22 रुपये मान करना की हुई है, दुकान का 150 रुपये 130 रुपये आटा बेच रहे हैं। क्या फ़ायदा इनको? इनको चाहिए जो फ्री की तनख्वाह लेते हैं ना इनके एम्प्लॉई, आकर दुकानों पर छापे मारे, दुकानें चेक करें। मुर्गी का रेट है, कोई कुछ भी बेच रहा है। मुर्गी के रेट पे तो उन्होंने बड़ी कंफ्यूजन डाल दी है। पहले एक रेट आता था, सारे उसी पे देते थे। मुर्गी का रेट है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। गोश्त है भी 1800 रुपये किलो, बड़ा गोश्त जो है ना साफ़ी लेना हो तो 1800 रुपये, हड्डी वाला लेना हो तो 1400 रुपये किलो है। इसी मार्केट में सारा काम है। देखते नहीं, कुछ भी नहीं, हराम की तनख्वाहें ले रहे हैं ये लोग, कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम बड़े इलाकों में ऐसे में भी जाते हैं जहाँ पे वो छापे मार के 10,000 20,000 का जुर्माना भी करते हैं। तो दुकानदार फिर उस तरह से ही रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं, कीमतें ऊपर नहीं, तो फिर ये तो अवाम भी करप्शन कर रही है ना, जिसका जो दाल लग रहा है वो लगा रहा है। अवाम करप्शन नहीं कर रही। देखो अवाम किसी से कुछ कहेगी,
जब इन्होंने तनख्वाह किस काम की लेते हैं? इनका काम है जाके चेक करना। लोगों से पूछा, बिल्कुल नहीं है। जो एक फैसलाबाद का आदमी है ना, उसको मैं देख रहा हूँ हर जगह पे डेली जाता है। उसका मैं फेसबुक पे भी गवर्नमेंट है वो वहाँ का जो आदमी है ना, लोगों को जुर्माने भी करता है, सजाएं भी दिलाता है। वो डेली जाके घूम के, आप खुद देखिए। मरीम साहबा, मेरे इसी शो में कोई दूसरी तीसरी शिकायत जो है वो डीसी साहब के हवाले से आ गई है, और ये रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूंगी, क्योंकि हमने जितनी दफ़ा उनसे रब्ता करने की कोशिश की है कि सर आए हमारे साथ बात करें, लोगों से मुलाकात करें। आप लोगों की टैक्स की लोगों के टैक्सों से तनख्वाहें लेते हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, ठीक है? तो आप अगर अफसर बन के सिर्फ कमरों में बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। ये देखो ना, कहते हैं दवाई देते हैं, बिल्कुल कोई चीज़। अभी मेरे पास मियाँ बीवी सरकारी मुलाजिम थे, बेगम उसकी जो थी ना कड़ियाल जो पागल खाने में थी। अभी मियाँ बीवी महीने की ना, मैंने खुद उनकी पर्ची देखी है, 60 से 70 हज़ार रुपए की दवाई है जो बाहर से खरीदते हैं। बिल्कुल उनको दवाई नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही, ठीक है, मिलती नहीं, बिल्कुल ही नहीं। बहुत शुक्रिया जी। लेकिन हालात ये आ गए हैं कि लाहौर वालों को फैसलाबाद की मिसालें देनी पड़ेंगी कि फैसलाबाद के डीसी साहब जो हैं वो इतने एक्टिव हैं कि लाहौर के डीसी साहब नजर ही नहीं आ रहे। सर वो डेली जा रही है। मैं कोई अभी आओ सबको दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे अगर दूध वाले हैं, देखो यहाँ पे दूध वाले हैं, 800 ग्राम का उन्होंने पोहा काटा हुआ है, 800 ग्राम दूध दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 लीटर भी नहीं आओ। मैं अभी मतलब आप हालात चेक करें। सही कह रहे हैं कि आप सर, आपको डीसी साहब पता है कहाँ मिलेंगे? सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें। नहीं, गरीबों के पास डीसी साहब कहाँ से आएंगे? ये मोबाइल देखे ना सर, ये है डीसी साहब जो मीटिंगों पे मीटिंगें कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें लगा के, वीडियोस लगाकर लाहौर की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट समझती है हमने काम कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ जाके, दूध 1 लीटर का मकसद है 1000 ग्राम, 800 ग्राम, और सरकारी रेट पे भी नहीं मिल रहा। सरकारी रेट भी नहीं है, दूध भी अच्छा नहीं है, दही भी अच्छा नहीं। 240 रुपए। ये सामने दूध वाली दुकान नजर आई है, आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा देते हैं। लेकिन लाहौरी जो है वो डीसी लाहौर को ढूंढ रहे हैं कि डीसी लाहौर किधर है, कहाँ छापे मार रहे हैं, कहाँ कीमतें कंट्रोल कर रहे हैं। ना वो नजर आ रहे हैं, ना उनकी टीमें नजर आ रही हैं, ना ही कहीं पर कीमतों का कंट्रोल सरकारी निर्खनामे के ऊपर नज़र आ रहा है। तो फिर डीसी साहब जो है ना वो लाहौर को सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना बेहतरीन करार देकर समझते हैं कि उन्होंने सारा काम कर दिया। हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर? सरकारी रेट पे कोई चीज़ मिल रही है, कुछ नहीं बोल सकते हम, कुछ नहीं कहना। नाराज हैं या वैसे ही बात ही नहीं करनी? चले, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है जी। आए और लोगों के पास चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है आपके? ये इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन के बाद हुआ है दुकान के अंदर सारा, या पहले ही था आपका? पहले ही था। आपने पहले ही कहा कि अंदर ही कर लो, छापे छुपे ना ही पड़े। दूध का क्या रेट चल रहा है आज? 200। हाँ जी, 200। सरकारी रेट क्या चल रहा है? 170 है और आप 200 दे रहे, क्यों? क्यों? इधर मेरे से बात करें, मेरे से बात करें। क्यों 170 क्यों नहीं दे रहे? 185 रुपये तो हमारी खरीद है। 185 रुपये खरीद है। तो जब आप खरीदते हैं, जो पूरी एक मंडी होती है, दूध की भी गवालों से जाके लेते हैं, वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस वाला होता है? नहीं, हम खुद ही देखते हैं दूध। नहीं, आप कहाँ से लेते हैं? अपना खुद ही दूध होता है कि आपकी खरीद ये पड़ती है? तो जब नहीं, हम लोगों से लेते हैं, गाड़ियों वाले से। वही कह रही ना, गाड़ियों वाले से लेते हैं तो उसके ऊपर कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल तो नहीं है। नहीं। तो फिर ये रेट लिस्ट क्यों जारी करते हैं वो? इधर आए चाचू, इधर आए जरा, मुझे खुल के बात करें। शिकायत लगाए सर कि तानू कहने ने 170 का बेचो, तो पिछो तानू 170 का नहीं मिलता। इधर आओ जरा, इधर आओ, इधर आओ। कौन कहता है? ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲਵੋ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ? ਸਸਤਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। क्वालिटी खराब कर हाँ जी, क्वालिटी खराब है, असि क्वालिटी अच्छी भेजने। हाँ, 1 लीटर कितने का दे रहे हो? हैं? 1 लीटर कितने का दे रहे हो? 180 का दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या 200 रुपए का? वो गड़वी है। नहीं, उन्होंने कहा लीटर। ये गड़वी है, गड़वी। अच्छा, गड़वी जो है वो 200 की दे रहे हैं, वो गड़वी। और लीटर जो है वो 180 का, 180 रुपए का। कोई चेक एंड बैलेंस हुकूमत की तरफ से नहीं है, तो यार रेट लिस्ट क्यों जारी कर देने फिर? वो जिस महंगा देते हैं, हमने महंगा ही बेचना है। पिछली दफा आपको जुर्माना कब हुआ था? आखिरी दफा जुर्माना दूध महंगा बेचने पे हो गया, कोई 2-3 माह हो गए जुर्माना करके चले जाते हैं। तो आप उनको कहा करें ना पीछे से हमें दूध सस्ता दिलाएं। वो नहीं कराते, नहीं कराते, वो दूध सस्ता नहीं कराते, और हम जो है वो दूध महंगा बेचने पर मजबूर हैं। वो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जो है पर लीटर दूध की कीमत जो है उसमें इजाफा है। तो हालात हमने आपको ये भी दिखा दें कि सरकारी रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं हुआ। वो फल हैं, वो सब्जियां हैं, चाहे सब्ज़ी सस्ती भी मिल रही है तो सरकारी रेट लिस्ट पर उसकी कीमत कम है,
उसमें 5, 10, 15, 20 रुपए इजाफा करके ही आवाम को दिया जा रहा है। तो ये चेक किसने करना है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो, इन लोगों के ऊपर नहीं, दुकानदारों के ऊपर नहीं, मंडियों में वो चाहे जहाँ से चिकन आ रहा है उसकी बात कर लें, जहाँ से सब्ज़ी फल आ रहे हैं उसकी बात कर लें, दूध जहाँ से आ रहा है उसकी बात कर लें। अगर आप रूट कॉज को बेहतर नहीं करेंगे, अगर इन लोगों को सस्ता दूध नहीं दिलाएंगे, तो फिर कैसे आप दावा करते हैं कि ये सस्ता दूध आवाम को दें? मतलब लोगों का कारोबार बढ़ना चाहिए और ये मेक श्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर गवर्नमेंट सिर्फ कमरों में बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें लगाकर रेट लिस्ट जारी कर दे और आंखें बंद कर ले कि जी इस पे अमल दरामद हो जाएगा, ओहो अमल दरामद नहीं हो रहा, चलो 15-20 दिन बाद जाके छापे मारते हैं, 10,000 जुर्माना इसको कर दो, 20,000 जुर्माना उसको कर दो, हमारा काम पूरा हो गया। काम ऐसे पूरे नहीं होते, आपको सिस्टम बनाना पड़ता है, आपको इनको ग्रास रूट लेवल पर सस्ती चीज़ें फराहम करनी पड़ेंगी, जिसके बाद आप इनसे डिमांड करें कि ये सरकारी रेट पर चीज़ें बेचें। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। हम असल में दिखाने निकले हैं कि जो सरकारी रेट लिस्ट है, हाँ जी, अमल दरामद जीरो है, जीरो है। चाहे चीजें सस्ती भी हो गई हैं, हाँ। लेकिन जो सस्ती तरीन चीजें आप रेट लिस्ट पे दिखा रहे हैं वो नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही। किधर है हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट? कोई भी आके नहीं पूछता भी है तो सर एक आधे दिन जुर्माना करके चले जाते हैं। वो जो आते हैं जुर्माना करके जाते हैं, वो पैसे लेते हैं, दूसरे दिन फिर वही काम शुरू हो जाता है। बात है ना, क्यों नहीं है? आपने एक अपनी मेंबर को असाइनमेंट दे दी है, सलमा साहिबा से कहा है कि जी पूरे लाहौर में मुझे चीजें लिस्ट पे चाहिए। केड़ी लिस्ट सर? कोई लिस्ट नहीं बनी हुई, सब ने अपनी लिस्टें बनाई हुई हैं, सब चोर बाजारी है। नजर आए हैं आपको कभी? ना, कोई भी नहीं। कोई डीसी साहब, कोई एसी साहब, कोई चक्कर नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल में चोर बाजारी है, सारी लूट रहे हैं। आज चीज 100 की है, कल 150 की है। मैं इधर नहीं होता, वैसे मैं ओवरसीज सऊदी अरब में होता हूँ, लेकिन इस मुल्क के हालात बहुत खराब है। सर सऊदी अरब में चीजें मुझे बताएं, मैं वही पूछना चाह रही हूँ, वहाँ एक लिस्ट आती है, एक रेट होता है और उसी सिस्टम पे काम होता है। कैसे? दूध अगर 7 रियाल का 2 लीटर है तो 7 रियाल का 2 लीटर और है, 2 लीटर ही मिलेगा, 2 लीटर पूरा ही मिलेगा। हाँ। आप इस दुकान पे चले जाए, उस दुकान पे चले जाए, एक रेट पे मिलेगा। लेकिन इधर एक का रेट लेता है, एक का रेट लेता है, एक का रेट लेता है, और एक 800 ग्राम दे रहा है, 1 लीटर कह के 850 दे रहा है। मैं उस दिन उसे दही लेके गया हूँ, उसने लिख के लगाया हुआ है 200 रुपए किलो, तो जब घर जाके देखा तो किलो है ही नहीं, 800 ग्राम। तो ये तो फिर आवाम की तरफ से आवाम इधर की जो है ना बस सोई हुई है, चूना लगाती है। चूना हर कोई लगा रहा है, पान वाला जो चूना लगाता है ना पूछ के लगा लेता है चूना, लेकिन जो आदमी ने चूना लगाना होता है ना वो पूछता नहीं है, वो चूना लगा देता है, इससे अच्छा पान वाला है। तो क्यों सर सऊदीया में क्यों 7 रियाल का ही मिलता है और यहाँ नहीं मिलता? कानून की सख्ती है, कानून की सख्ती है, घूमते हैं, उनके लोग रिश्वत नहीं खाते, हमारे लोग रिश्वत खाते हैं। ये जो है साहब, ये जो आपने इंटरव्यू लिया है उनसे, दोनों से, आप यकीन करिए कि 200 रुपए लीटर वो दे रहे हैं, ठीक है? नहीं झूठ बोलता है वो, झूठ बोलता है वो कि मैं ऐसे दूध लेता हूँ तो 200 आपके सामने उन्होंने कहा 180 का कहा आपको, ठीक है? ये 180 के ये 200 देता है, ठीक है? और जो है ना गर्मी वो तकरीबन 200 से ऊपर वो दे रहा है, ठीक है? ये आप किसी अब रात को आए, छापा मारे हैं, आपको पता चलेगा कितने लीटर, आप आवाम से पूछते हैं, ठीक है? आप सही कह रहे हैं। हाँ, कीमत 170 रुपए है। जी हाँ। अगर वो 180 भी दे रहा है तो गलत कर रहा है। जी हाँ। अब ना छापा मैंने मारना है ना आपने मारना है, जिन्होंने छापा मारना हाँ है सर वो सोए हुए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि कमरों में बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं। ये अब रात को यहाँ आते हैं, ये सामने इस्लामाबाद की पुलिस भी आती है, यहाँ बैठती भी है, सब कुछ करती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है यहाँ इस मुल्क के अंदर। तो सबको अपनी अपनी पड़ी है, वो बस खा रहे हैं, पी रहे हैं और जाके सो रहे हैं। हमने कोई सख्ती नहीं कर रहे, कोई वो नहीं ले रहे, एक्शन नहीं ले रहे इस मुल्क के अंदर। हर आदमी के वज़ीर आला से कहना चाहूंगी, वज़ीर आला साहिबा ने सवाल पूछा है लाहौरियों से कि मेरे लायक कोई खिदमत, तो खिदमत ये है सर कि मैडम आप लाहौर को ना एक ऐसा डीसी दें, एक ऐसा तगड़ा डीसी दें जो बताए सबको कि अगर मैंने रेट लिस्ट जारी की है तो मैं उस पर अमल दरामद करके दिखाऊंगा, जो अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलकर आवाम की खिदमत करे। क्योंकि आप जो करोड़ों की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं डीसी साहब, आपके कमरे में जो 2-2 एसी चलते हैं ना, कि आवाम को आपके कमरों की एक्सेस ही नहीं है, वो हमारे टैक्स के पैसों से चलते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से। और अगर आप हमारी खिदमत नहीं करेंगे ना, मैं तरफ से ये पैगाम है, इसको वज़ीर आला को ये पैगाम है, मरीम नवाज को खास पैगाम है मेरा, कि आप तो ऐलान कर देती हैं, कहते जी आप ये सारी महंगाई कम हुई है। कौन सी महंगाई कम हुई है बताओ ना, मुझे एक भी बता दिया महंगाई कोई काम नहीं है। हर आदमी का अपना रेट है, कभी रेट चेक किया किसी दुकानदार से? देखें महंगाई
कंपैरेटिवली अगर हम देखें ना तो जी हाँ। सब्जियां फल बहुत सस्ते हुए जी हाँ। मसला चीजें कम हुई हैं, बड़ी अच्छी बात है। जी। जो आपने अपनी रेट लिस्ट दी है उस पे अमल दरामद करा उसमें दें। अमल कौन करेगा? बस, कौन ये करेगा इतनी बताएं सी ना। बात है। जब तक आप पकड़ेंगे नहीं, जब आपको जुर्माना नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, तो ये कुछ नहीं हो सकता। हर आदमी का अपना रेट है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। मेरे पीछे भी कुछ बुजुर्ग बैठे हुए, मैं चाह रही हूँ उनका ओपिनियन भी आपके साथ शेयर। क्या हाल है सर जी आपके? सर क्या हाल है? 2 मिनट चाहिए आपके सिर्फ। वज़ीर आला पूछ रही हैं लॉरियों से मेरे लिए कोई खिदमत की शिकायत करना चाहोगे कि यार ठीक कर दो सर, साड़ी हालात बेहतर हो जाएंगे। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। कोई शिकायत, कोई मसला? ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਣਾ, ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਗਿਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। कोई चीज़ां सस्तियां नहीं हुई हैं ताड़े ख्याल से? ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਿਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, कुछ भी नहीं होना। हाल कोई नहीं होना? नहीं। आपको भी यही लगता है बुजुर्गों? आपको भी यही लगता है कि महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही? नहीं हो रही। अबे ये सामने ये ट्रे है, क्रीम रोल है, पैटीज है, ये बेचते हैं आप? 1000 रुपये दिहाड़ी बनता है, सुबह की आंटी नहीं बनती, रात की नहीं बनती है। महंगाई इतनी है, क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दिहाड़ी टूट जाए ना वो नहीं पूरी लगती, पूरी नहीं हो पाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। मुख्तलिफ इलाकों में आज हमने विज़िट किया, कहीं एक जगह पे शो नहीं किया। ये मेरा कोई चौथा सेगमेंट है और चौथे पॉइंट पे हम मौजूद हैं जहाँ पर हम लोगों से गैदर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन कि असल मसला है क्या। आपके पेपर्स में, आपके सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी रेट लिस्टों में चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। ऐसे लगता है कि ओहो हो ये भी इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता हो गया। वो 50 रुपये किलो जो है ना प्याज मिल रहा है, वाह जी वाह। 30 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, 50 रुपये आलू मिल रहे हैं। दुकानों पे जाएँ तो 70 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये। ये जो 30, 40, 50 रुपये ऊपर बटोर रहे हैं ना दुकानदार, ये इसलिए बटोर रहे हैं कि सरकारी रेट लिस्ट अमल दरामद नहीं है। आप लाहौर के किसी भी मार्केट में चले जाएं, लोग जुर्माने करा लेंगे लेकिन चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। अब मैं इसमें इन दुकानदारों को भी कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। जब तक आपका मंडी में कोई नुमाइंदा नहीं होगा, जब तक आप मेक श्योर नहीं करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेक श्योर नहीं करेगी कि इन्हें सस्ती चीज़ें मिले और आगे ये सस्ती चीज़ें बेच सकें, तो ये बातें, दावे जो है ना तब बहुत अच्छे लगते हैं जब आपके पास तगड़े अफसर हों। और बड़ा लंबा टाइम हो गया मैडम, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि लाहौर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को एक्टिव होने की ज़रूरत है और अपनी ही तैयार करदा रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है, जो लाहौरियों ने आज शिकायत सामने रखी है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।